गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 मई। 25 मई से जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, कितने गर्व की बात है कि कोरोना से पहले भारत बना है। भारत में टोटल 2.75 लाख पीपीई थे और आज भारत प्रत्येक मंथ में 2.06 लाख पीपीई का निर्माण करता है। गर्व की बात है कि नहीं? पेंडेमिक है, कुछ सिखा के जाता है। देखिए आप, भारत पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। मेरे प्यारे साथियों, राजीव गांधी के सम्मान में 22 मार्च को जो आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो राजीव गांधी की हत्या की गई थी, उन्हीं के सम्मान में छत्तीसगढ़ ने किसान न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ आया तो ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5 और ये विधानसभा सीटें 90। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरघासीदास, इसे संजय भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा आपको ये पता होनी चाहिए, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो 22 मई को मनाया जाता है। क्या थीम थी इसकी? तो अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर थी। कब मनाया जाता है? 22 मई को। हाल ही में ध्वनि बूम किस स्थान पर सुनाई दिया? आप पूछेंगे सर यही पहले समझ आए आप कि ध्वनि बूम होता कब है, होता क्या है, तब तो सुनाई देगा। मैंने कहा हम बिल्कुल समझाते हैं, हम बेसिक से समझाएंगे कि ध्वनि बूम क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि बूम एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, जिसे आप जानते होंगे अपना, मेरी बात ध्यान से समझते चलना क्योंकि पेन मेरे प्यारे साथियों नहीं चलता है। सुपरसोनिक जिसे लड़ाकू विमान कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं। जो अपना सुखोई था 30 MKI और एक मिराज 2000 था। मेरे प्यारे साथियों, सुखोई जो 30 MKI था अपना, उसकी मैक संख्या थी 2.35 और जो मिराज था उसकी मतलब मैक संख्या थी मेरे प्यारे साथियों 2.3। हाँ सर थी। फिर क्या है ये ध्वनि बूम? मैंने कही बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे इस चीज़ को। मेरे प्यारे साथियों, आपने सुना होगा जो साउंड की स्पीड होती है अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल करती है। कभी मतलब ठोस में अलग होगी, द्रव में अलग होगी। इसी तरीक़ा से मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जब टेम्परेचर 20 डिग्री होगा तो ध्वनि की स्पीड होगी 343 मीटर पर सेकेंड और 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तब मेरे प्यारे साथियों साउंड की स्पीड होती है 355 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है मैक संख्या पहले समझें, तब ध्वनि बूम समझ में आएगा। मैक संख्या क्या कहते हैं? जब कोई साउंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या सर बोल दिया आपने? मैंने कही साउंड जो मैक संख्या हम निकालते कैसे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट मतलब अपना, जैसे सुखोई है, सुखोई की कितनी स्पीड है अपॉन उस ध्वनि की स्पीड। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझें। जैसे हमने उदाहरण में लिया, सुखोई विमान है, सुखोई विमान भी चल रहा है 343 मीटर पर सेकंड। इधर किसकी, ध्वनि की भी स्पीड कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड। तो मैक संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? 1 होगी। अब बिल्कुल समझ आया होगा आपके। मतलब किसी भी विमान की स्पीड और ध्वनि की स्पीड पर ही मैक संख्या डिपेंड करती है। तो हमने मान ली कि मैक संख्या 1 के कम हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल। मैक संख्या जब 1 से कम होती है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से लिखना है, उसे हम सब सोनिक कहते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी ये। और मैक संख्या 1 के बराबर होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे हम ट्रांससोनिक कहते हैं। और मैक संख्या 1 से ज़्यादा होती है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। 1 से ज़्यादा, 5 से कम, उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। और मैक संख्या 5 से ज़्यादा होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अब क्या है ध्वनि बूम? ये जो ध्वनि बूम था लड़ाकू विमान मेरे प्यारे साथियों,
जब कोई भी अपना लड़ाकू विमान हो, वो सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक कब होगी? जब मैक संख्या 1 से कम होगी। और मेरे प्यारे साथियों, जब मैक संख्या 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी तब उसे ट्रांससोनिक कहेंगे। जब कोई भी लड़ाकू विमान सबसोनिक या ट्रांससोनिक से डायरेक्ट किस में चेंज होगा? सुपरसोनिक में, तो बहुत सारी आवाज़ देगा। जैसे आप नहीं होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब कोई भी अपनी बाइक चलाते हैं, डायरेक्ट उस गियर से पूरी फुल स्पीड में उठाते हैं, या नाइट्रोजन इंजन लगे होते हैं लड़ाकू विमानों में मेरे प्यारे मित्रों, जब ये अपने सुपरसोनिक इंजन को खोलते हैं ना, तो बहुत सारी बवंडर सा बन जाता है आवाज़ का। ये पता चलता है कौन सा भूकंप सा आ गया। उसी को कहते हैं हम ध्वनि बूम कहते हैं। अब मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया हो ये अच्छा सा कंसेप्ट, तो मेरे प्यारे साथियों जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एक आपने सुना है डॉपलर इफेक्ट, बहुत बार क्वेश्चन उसमें भी, साइंस में भी पूछा जाता है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा क्या होता है डॉपलर इफेक्ट मेरे प्यारे साथियों। डॉपलर इफेक्ट, कभी आप स्टेशन पर खड़े हों मेरे प्यारे मित्रों, जब रेलगाड़ी हॉर्न दे करके आपके नज़दीक आती जाती है तो ध्वनि की आवाज़ बढ़ती जाती है, देखा है आपने। और जब गाड़ी आपको क्रॉस करके मेरे प्यारे साथियों निकल जाती है तो ध्वनि की आवाज़ घटती जाती है। इसे ही कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब मुझे पूरा आशा है कर्नाटक आया था, तो कर्नाटक रहा ये। राजधानी बेंगलुरु, राज्यपाल वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, लोकसभा सीटें 28, विधानसभा 24, विधान परिषद भी है तो 75 है मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रीय उद्यान अंशी, बांदीपुर, बंगेरघट्टा, कुंदेरमुख, नागरहोल, राजीव गांधी से ही कहते हैं। कर्नाटक की सीमा किससे है? महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से, और छोटा सा गोवा से भी लगती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार की योजना को 3 साल बढ़ा दिया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, वय वंदना योजना को, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ा दिया गया है। अब इसमें हम 3 साल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है वय वंदना योजना? 60 साल के बाद पेंशन मिलना ही वय वंदन योजना है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें हम अधिकतम 15 लाख रुपया तक LIC में जमा कर सकते हैं। इस पर हमें सरकार इंटरेस्ट कितना देगी? 7.40 देगी। फिर हमें वृद्धावस्था में 60 साल के बाद पेंशन मिलना ही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना कहलाती है। मतलब ये कब शुरू हुई सर? मैंने कहा 2017 में शुरुआत हुई इसकी, ठीक है। हाल ही में मोना स्विनबर्न और RMIT ने इंटरनेट में विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। कैसा विश्व रिकॉर्ड? जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलियाई की कंपनी है मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 1 सेकंड में 1000 HD मूवी डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसकी टीवी में स्पीड है टेराबाइट में, देखिए कितना विश्व रिकॉर्ड। 1 सेकंड में 1000 HD मूवी डाउनलोड करना अपने आप में मेरे प्यारे साथियों खुद सोच लेना, बताने की क्या आवश्यकता है आपको। किसने किया है ऐसा? ऑस्ट्रेलिया के जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया था। ये तो एक हमारी झलक है कि तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना तो बाकी है। अब देखिए आप क्या कीर्तिमान हासिल होता है। ऑस्ट्रेलिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया कई बार आपको पढ़ाया है, जब भी आएगा रिवीजन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, महाद्वीप ओशिनिया में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स इसे कहते हैं, विक्टोरिया। अरे सर इसे तस्मानिया भी कहते हैं। मैंने कि बिल्कुल। इसे बास स्टेट भी तो कहते हैं, इसे बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी तो कहते हैं। सर यहाँ टोरस भी संधि है सर, मैंने कहा बिल्कुल है। और अच्छे से बता दें मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप ध्यान से देखना, बार बार रिवीजन करना है। तस्मानिया है तो यहाँ पर कौन सी है? बास स्टेट है सर। ये बाइट ऑस्ट्रेलिया है, जैसा लग रहा है किसी ने सैंडविच बना के खा लिया है। मैंने कहा हाँ। इसे टोरस कहते हैं, टोरस संधि कहते हैं, टोरस स्टेट है यहाँ पर। यहाँ गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है, ओराफोरा सी है, तिमोर सी है, इंडियन ओशियन है। इधर सर कोबोतो है, ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने कहा हाँ है। इधर तस्मान सी है, इधर पैसिफिक ओशियन भी है। ये न्यूजीलैंड को कुक संधि 2 बार अलग करती है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, विश्व बैंक में आवास झा को। वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? अरे सर वाशिंगटन DC में। ये तो सुना सा नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC।
इनमें मेंबरशिप कितने 189 कंट्री हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हाल ही में शास्त्रीय संगीत गायिका श्यामला भावे का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस राज्य से है। मेरे प्यारे मित्रों, ये शास्त्रीय संगीत गायिका हैं, इनका निधन हो गया है। कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है। मेरे प्यारे साथियों, दीदी वाहन सेवा शुरू किसने की है? मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने। जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं, उन महिलाओं को वाहन की सुरक्षा देना ही दीदी वाहन सेवा है। किसने किया ऐसा काम? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, जिसे जीवास, दिनसौर जीवास। मध्य प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से मिलती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान में तेल की खोज के पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तेल की खोज के लिए डेरबू साइखोवा को मंजूरी मिली है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसे भी हम अच्छे से समझाते हैं। जब पर्यावरण की कहीं पर भी आपको जब तेल की ड्रिलिंग करनी है तो भाई पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण पेड़ को सारे को काट दें और अपनी ड्रिलिंग कर लें, ऐसा तो नहीं है। पर्यावरण की जब मंजूरी, पर्यावरण जो मंत्रालय है उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। जो डेरबू साइखोवा है मेरे प्यारे साथियों, कहाँ पर है? ये असम में। हुआ क्या था, पहले ये जो सोच रहे थे जो पर्यावरण मंत्रालय है कि ड्रिलिंग ऐसे की जाती है, ध्यान से समझना। बट इन्होंने जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने ड्रिलिंग करने के लिए कहा कि भैया हम सीधी ज़मीन से नहीं करेंगे। कि फिर कैसे करोगे? हम साइड से अंदर जाएंगे ज़मीन में और ज़मीन से हम तेल की ड्रिलिंग कर लेंगे। आपकी जो पर्यावरण पेड़ हैं, जो भी घास पूरा खड़ा हुआ है वो खड़ा रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़मीन पर आराम से अपना काम करें, हम तो अंदर से तेल निकाल लेंगे साइड से, हमारे पास ऐसी मशीन है। मेरे प्यारे साथियों, जब इस साइड से हम अंदर जाते हैं ज़मीन में, इस ड्रिलिंग को कहते हैं हम एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग कहते हैं। ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग कहते हैं, जो साइड से किसी को हमें ड्रिलिंग करना है उसे। असम आया है, कहाँ पर है डेरबू साइखोवा? असम में। तो ये रहा असम। असम की राजधानी दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला। राष्ट्रीय उद्यान डेरबू साइखोवा, जैसा आपको पढ़ाया अभी। काजीरंगा भी है एक सींग गेंडे के लिए, और मानस और नामेरी। शास्त्रीय नृत्य बहुत पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। असम का शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल जो डांस है, कई बार पूछे जाते हैं। जो संगीत नाटक अकादमी जिसे करती है मेरे प्यारे साथियों, असम का कितना है, कौन सा है? क्षत्रिय है। तो माइंड में सवाल बनना चाहिए, सर टोटल कितने हैं क्लासिकल डांस? मैंने कही 8 हैं। आप लिखना चाहेंगे क्या? कि हाँ सर लिखना चाहेंगे। तो मैंने कहा आप लिख लीजिए, मेरा तो पेन चलता नहीं है। कौन कौन से हैं? पहला हुआ ये असम का क्षत्रिय, ये भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली और मणिपुरी, और मेरे प्यारे साथियों 8वां है मोहिनी अट्टम। द्वारा आप वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेंगे। नेक्स्ट, मई के जो प्रमुख दिवस हैं मेरे प्यारे साथियों, कब कब थे? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, जिसे मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। 5 मई को पहला मंगलवार पड़ा है। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस, जिसे विश्व रेड क्रॉस दिवस भी कहते हैं। 10 मई को मदर्स डे, मई का दूसरा रविवार हो उसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी इसी। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस एवं सूचना सोसाइटी दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस और राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। मेरे प्यारे साथियों, सॉरी वो गलत मैंने बोल दिया, 21 मई को है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मेरे प्यारे साथियों। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये हैं मई के प्रमुख दिवस जिसे हमें रिवाइज करना है। मेरे प्यारे साथियों, जरूर इस परिवार को बढ़ाएं। आप इतने भी प्यारे साथी हैं, जितने भी अभी हैं,
एक एक मित्र को जोड़ेंगे फिर भी तो ये परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये आपका परिवार है, आपका ही सहयोग है इस परिवार में पूरा। आप ही को तो इस परिवार को बढ़ाना है मेरे प्यारे साथियों। एक एक मित्र को जोड़ते चलें तो हम बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक शेयर कमेंट जो भी ग्रुप हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने, आज नहीं यहाँ पर दे पाया है, उस पर आप जुड़ें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अवश्य आपको मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।